नमस्कार, बात तो चुभे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं जम्मू कश्मीर की राजनीति से जुड़ी वो बात जो मोदी विरोधियों को बड़ा चुभेगी, कांग्रेस पार्टी के भी दिल पर लगेगी। बताऊंगी कि आखिर कैसे उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण को लेकर पेच फंस गया है। 3 हिंदू विधायकों की पूरी डिटेल्स आपको बताऊंगी कि आखिर कैसे उनके समर्थन के बिना उमर अब्दुल्ला सरकार नहीं बना सकते हैं, और साथ ही आखिर कैसे जम्मू कश्मीर विधानसभा मुफ्ती विहीन हुआ है उसकी भी डिटेल्स दूंगी जो महबूबा मुफ्ती को बड़ा चुभेगी। साथ ही ये भी बताऊंगी कि जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला क्या लिया है। तो चलिए शो शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब सरकार गठन की तैयारियां चल रही हैं। सरकार गठन के बीच मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। घाटी में 6 साल से लगा राष्ट्रपति शासन को अब हटा दिया गया है। जम्मू कश्मीर पर विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राष्ट्रपति शासन को हटा लिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में औपचारिक रूप से विभाजित करने के बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर में केंद्रीय शासन लगाया गया था, जिसे अब हटा लिया गया है। मतलब उमर अब्दुल्ला के सीएम बनने का रास्ता साफ हो गया है। खबर है कि उमर अब्दुल्ला 16 अक्टूबर को सीएम पद की शपथ लेंगे, पर उनके शपथ के पहले वो कौन-कौन से हिंदू विधायक है जिसकी चर्चा जबरदस्त हो रही है, उसकी डिटेल्स आपको बताते हैं आपको कि आखिर वो कौन से 3 हिंदू विधायक है जिसके बिना उमर अब्दुल्ला सरकार नहीं बना सकते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में 33 हिंदू चेहरे चुनावी रण जीतकर विधानसभा पहुंचने में सफल रहे हैं। विधानसभा चुनाव जीतने वाले 33 हिंदू नेताओं में सबसे ज्यादा 28 भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते हैं, तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर भी 2 नेता विजयी रहे हैं। साथ ही 3 हिंदू नेता बतौर निर्दलीय चुनावी विधानसभा पहुंचने में सफल रहे हैं। 3 निर्दलियों में से एक इंदरवाल सीट से विधायक प्यारेलाल शर्मा ने सरकार बनाने जा रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन के समर्थन का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हिंदू विधायकों की संख्या अब 3 पहुंच गई है। तो उमर अब्दुल्ला की पार्टी का समर्थन कर रहे ये 3 हिंदू विधायक कौन-कौन है उसकी पूरी डिटेल्स आपको बताते हैं। उसके बाद आपको बताऊंगी कि आखिर कैसे मुफ्ती विहीन हुआ है जम्मू कश्मीर विधानसभा। सुरेंद्र चौधरी राजौरी जिले की नौशेरा विधानसभा सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार थे। सुरेंद्र चौधरी ने नौशेरा के चुनावी दंगल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना को पटकनी दी है। रविंद्र रैना को पटकनी देना सुरेंद्र चौधरी की बड़ी जीत है। सुरेंद्र चौधरी ने रविंद्र रैना को 7,819 वोटों से हराया। रविंद्र रैना को इस चुनाव में 27,250 वोट मिले। वहीं सुरेंद्र चौधरी ने 35,059 वोट हासिल किए। प्रभावशाली हिंदू चेहरे में गिने जाने वाले सुरेंद्र नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने से पहले महबूबा मुफ्ती की अगुवाई वाली पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी में भी रहे। पीडीपी ने 2014 के जम्मू कश्मीर चुनाव में सुरेंद्र को इसी सीट से टिकट भी दिया था, और तब रविंद्र रैना 10,000 वोट से अधिक के अंतर से विजयी रहे थे। 2014 के चुनाव में रविंद्र रैना और सुरेंद्र चौधरी में मारपीट की घटना भी हुई थी। रविंद्र रैना को इस लड़ाई में काफी चोट आई थी और उन्हें मेडिकल कॉलेज में भी भर्ती कराया गया। इस बार इन 2 प्रतिद्वंद्वियों की चुनावी फाइट में बाजी 7,819 वोट के अंतर से सुरेंद्र चौधरी के हाथ लगी, और सुरेंद्र चौधरी हिंदू नेता हैं, बड़े नेता हैं, तो अब्दुल्ला की सरकार गठन में इनकी भूमिका अहम हो जाएगी। अर्जुन सिंह राजू रामबन से नेका के टिकट पर चुनाव जीतने वाले दूसरे हिंदू चेहरे हैं। राजू ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी निर्दलीय उम्मीदवार सूरज सिंह परिहार को करीब 9,000 वोट के अंतर से हरा दिया। इस सीट से बीजेपी के उम्मीदवार राकेश सिंह ठाकुर तीसरे नंबर पर रहे। राजू को 28,425 वोट मिले, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार सूरज सिंह परिहार को 19,412 वोट मिले। भाजपा उम्मीदवार राकेश सिंह ठाकुर
ठाकुर 17,511 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे। परिहार भाजपा से बगावत कर चुनावी मैदान में निर्दलीय उतरे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक महिला समेत 9 हिंदू उम्मीदवार भी उतारे थे, लेकिन उनमें से केवल 2 ही जीत पाए। पीर पंजाल घाटी में स्थित रामबन जिले की रामबन सीट से पिछली बार बीजेपी उम्मीदवार को जीत मिली थी। अर्जुन सिंह राजू ने यह सीट बीजेपी से झटक नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन में डाल दिया, तो अर्जुन सिंह राजू की पार्टी में मौजूदगी सरकार गठन में भी अहम भूमिका निभाएगी। प्यारेलाल शर्मा किश्तवाड़ जिले की इंदरवाल विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक नव निर्वाचित हुए हैं। इस सीट पर 2 निर्दलीय के बीच में मुकाबले में बाजी प्यारेलाल के हाथ लगी है। निर्दलीय गुलाम मोहम्मद सरूरी दूसरे, कांग्रेस के मोहम्मद जफरुल्लाह तीसरे और बीजेपी के तारक हुसैन कीन चौथे नंबर पर रहे। प्यारेलाल शर्मा ने उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में गठित होने जा रही सरकार के समर्थन का ऐलान कर दिया। दरअसल इंदरवाल से विधायक चुने जाने के बाद शर्मा को नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाईकमान से फोन आया। पार्टी ने उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। शर्मा ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, तो प्यारेलाल शर्मा की भी भूमिका काफी अहम मानी जा रही है। तो ये 3 हिंदू विधायक चुनाव जीतकर अब्दुल्ला के साथ जा रहे हैं। इन हिंदू विधायकों का वर्चस्व काफी रहेगा और ये 3 हिंदू विधायकों के बिना उमर अब्दुल्ला सरकार गठन नहीं कर पाएंगे। तो वहीं इसके अलावा जो निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं, उनमें चंब सीट से सतीश शर्मा और बानी सीट से डॉक्टर रामेश्वर सिंह के नाम भी शामिल है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कुल 7 निर्दलियों को जीत मिली है। अब ऐसे में उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में सरकार बनाने जा रही नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने सबसे बड़ी चुनौती जम्मू की सियासत को बैलेंस बनाकर चलने की होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी पैन जम्मू कश्मीर पार्टी हुआ करती थी, जिसका दायरा सिमटकर अब घाटी और घाटी से सटे जम्मू के मुस्लिम बाहुल्य जिलों तक ही रह गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सहयोगी कांग्रेस भी जम्मू रीजन में कोई कमाल नहीं दिखा सकी और सिर्फ 1 सीट ही जीत सकी। कश्मीर और जम्मू दोनों रीजन के सेंटिमेंट अलग अलग है। पिछली सरकारों में जम्मू क्षेत्र की उपेक्षा के आरोप भी लगते रहे हैं। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस की भावी सरकार के सामने विरोधाभासी सेंटिमेंट को बैलेंस कर आगे की राह तय करने की चुनौती बड़ी होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या जम्मू की सियासत को बैलेंस करके चल पाएगी, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। पर हिंदू विधायकों के सेंटिमेंट को भी बनाए रखना अब्दुल्ला के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। अब आगे आपको बताते हैं कि कैसे मुफ्ती विहीन हुआ है जम्मू कश्मीर विधानसभा। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में केंद्र शासित प्रदेश के कई सियासी खानदानों की साख दांव पर थी। मुफ्ती खानदान तीसरी पीढ़ी की चुनावी लॉन्चिंग कर रहा था, तो वहीं कई परिवारों की अगली पीढ़ी भी मैदान में थी। चुनाव नतीजों के बाद जब तस्वीर साफ हुई, महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा की हार के साथ ये तय हो गया कि विधानसभा मुफ्ती परिवार विहीन होगी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी प्रमुख की बेटी इल्तिजा हार गई, लेकिन अब्दुल्ला परिवार समेत कई ऐसे सियासी खानदान भी हैं जो हालिया चुनाव में अपनी साख बचा ले गए। खैर, अब तो सरकार गठन की तैयारी चल रही है। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन का रास्ता भी साफ हो गया है। उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार का शपथ ग्रहण 16 अक्टूबर को श्रीनगर में हो सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक में पार्टी ने सर्वसम्मति से उमर अब्दुल्ला को विधायक दल का नेता चुन लिया था। इसकी जानकारी पार्टी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने ही दी थी। उन्होंने कहा कि पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें उमर अब्दुल्ला को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया। मतलब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बनने जा रहे हैं, जिसका सरकार चलाना भी काफी मुश्किल नजर आ रहा है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।